जिंदाबाद एलिवेटेड यूनियन बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं आवाज दो हम एक हैं एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद एलिवेटेड यूनियन जिंदाबाद बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो बांग्लाई पॉलिसी लागू करो। मेरा नाम जयपाल शर्मा है। हम यहाँ पे 70 दिन से स्ट्राइक पर बैठे हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में। आज भैया दूज का पर्व है, दिवाली गई, इतने त्यौहार गए हैं, सबको कुछ ना कुछ आशा थी इस चीज़ की कि गवर्नमेंट हमारा इन बड़े पर्वों पर कुछ ना कुछ रेगुलेशन का पॉलिसी फ्रेम करके हमें जो राहत देगी। लेकिन बड़ी निराशा से कहना पड़ता है कि सब डेली बेजरों के चेहरे मायूस हैं इस बात को लेकर कि अभी तक कोई ऐसा सुनने में कोई ऐसी खबर नहीं आई है जो डेली बेजर के हित के लिए हो। हाँ, एक चीज़ थोड़ी ज़रूर पता चली है कि लद्दाख गवर्नमेंट ने, वहाँ की यूटी ने जो एक कल की डेट में जो उनके लिए जो फ़ैसला ले रही है गवर्नमेंट, वो एक काबिल तारीफ़ है। उसके लिए हम उनका बड़ा उनको बधाई देते हैं इस चीज़ के लिए। तो अपनी गवर्नमेंट ये यहाँ की JNK की यूटी के लिए हम ये कहते हैं कि उनको भी थोड़ा इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जल्द से जल्द उनको भी ये चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द उनको भी ये कदम डेली बेजर के हित के लिए उठाना चाहिए। आपको 70 दिन हो गए प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, क्या अभी तक कोई आश्वासन देने आपके पास है? देखिए सर, आश्वासन देना तो दूर की बात है। यहाँ पर किसी ने ये जहमत नहीं की कि कम से कम इनके फेवर में यहाँ तक नहीं आते तो कम से कम एक स्टेटमेंट ही दे देते डेली बेजर के लिए कि उससे ही थोड़ा हमें सुकून मिल जाता है कि ठीक है भाई, हमारे हित के लिए इन्होंने बात की है। अभी तक इस चीज़ को कोई इस दुखती रग को कोई हाथ लगाने के लिए भी जो आगे नहीं आ रहा है। पता नहीं इनको इस चीज़ के लिए क्या मना किया गया है, या इनको क्या चीज़ है, इनको क्यों नहीं हाथ लगाना चाहते इस चीज़ को, कि ये हमारी समझ से परे है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, आने वाले हैं चुनाव, अब बिल्कुल बजने वाला है चुनाव के लिए। इनको भी ये सोच लेना चाहिए कि कुछ जो पार्टियाँ इनके ऑपोजिट में हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट में भी देख लीजिए, जैसे आम आदमी पार्टी, और नए जो कानून जो है वो पास कर रहे हैं वो आम आवाम के लिए। और आने वाले दिनों में क्या दूसरी पार्टियाँ कोई भी, हमें तो कोई पॉलिटिशियन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं जो गवर्नमेंट हमारी यहाँ के सेंटर में है और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन चला रही है, कम से कम उनके ये ध्यान में ये बात जाए, उनके दिमाग में ये बात जाए कि अपोजिट पार्टियाँ जो हैं इतना विल पावर रखती हैं कुछ करने के लिए, तो आपको क्या, आपके पास तो सब कुछ है, पैसा आपके पास है, ख़जाने आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, फिर आपको कुछ करने के लिए किसी से पूछने या किसी इतना सोचने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, इतना लटकाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। हम यही सोचते हैं, ये कहना चाहते हैं उनसे, आपको किसी से कुछ अगर लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर आपने तो सबसे पहले करना चाहिए, ना कि आप हमें ये पता चले कि जो अपोजिट बैठी है आपकी कोई भी और मतलब पार्टी, वो पहले कर रही है जो सिविलियन के काम और मुलाजमों के काम आपने पहले करने चाहिए। आप लटका रहे हैं तो सियासत खेल रहे हैं, वो करे जा रहे हैं, जो करेगा वही आगे आएगा, चाहे वो किसी पार्टी से वाबस्ता हो। सर, मेरा नाम शशि कुमार है। जैसे मेरे भाई आप जयपाल जी ने कहा कि देखो जी, ले गवर्नमेंट ने जो अभी उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि SRO 64 के तहत जो उनके मुलाजिम हैं उनको पक्का किया जाएगा। मगर मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, देखिए सर, ले वालों ने भी कर दिया अपना काम जो करना था, और पंजाब वालों ने भी अपना काम जो करना था वो कर दिया। अब बचा क्या है? लखनपुर के पार वाला एरिया, जम्मू और कश्मीर, ये बीच वाला जो हिस्सा बचा हुआ है, जिसको ये कहते हैं कि ये जो ताज है, सिर है, सिर को तो उन्होंने कर दिया, मगर जो धड़ रह गया बीच वाला, अब उसको उन्होंने लटका दिया। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर कि ये क्या सोच रहे हैं। मैं अपने जितने भी ये 25 के 25 विधायक हैं, मैं इनसे ये अपील करता हूं कि आप भी प्लीज़ मेहरबानी करके
एलजी मनोज सिन्हा साहब के पास जाइए और उन्हें बताइए कि अगर लेह में हो सकता है, पंजाब में हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर में ये ऑर्डर क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और रही बात हमारे रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड हमारा ऑलरेडी इनके पास सबमिट पड़ा हुआ है, हमारी एनआईसी हो चुकी है। अब हमें बार बार जहाँ से रिकॉर्ड भेजने की ज़रूरत नहीं है, आप पहले ही हमने अपनी फाइलें इनको दे दी है। बस मैं सर यही कहना चाहता हूँ, जितने भी ये 25 के 25 विधायक हैं, मैं इनसे अपील करना चाहता हूँ कि आप कितनी देर और लटकाओगे। प्लीज़ मेहरबानी करके हमारे हक में भी कोई फैसला लाइए। जम्मू और कश्मीर का जो डेली वेज रहा है वो भी खुशियों से कोई ज़िंदगी बसर कर सके।